Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is cost sheet. सो इसको हम पहले स्टार्ट करने से इसका स्पेसिमेन समझेंगे कि स्पेसिमेन में क्या क्या चीज़ें जो है आएंगी. सो फर्स्टली हमने इसमें डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करना है, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड करने से हमारी क्या निकल जाएगी, प्राइम कॉस्ट. ठीक है. दैन उसके बाद हमने ऐड करना है इसमें वर्क ओवरहेड, जो हम कह सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है. वर्क ओवरहेड को हम कह सकते हैं या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, जिससे हमारा क्या निकल जाएगी, वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट को और कहते हैं हम फैक्ट्री कॉस्ट. उसके बाद हमने ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इससे हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट उसके बाद हमने करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. इन सबको ऐड करने के बाद हमारी निकल जाएगी टोटल कॉस्ट, दैट इज़ आर प्रॉफिट. ठीक है. ये था हमारा कॉस्ट शीट का स्पेसिमन. अब हम इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमें मतलब कि क्लियर होगा कि कौन सी वैल्यू किस में ऐड होंगी. और हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि किस में क्या डालना है. प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ें ऐड करें, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करें. जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे डाउट्स है, वो हमारे क्लियर होते जाएंगे. सो मुझे लगता है कि हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, हम बहुत ईजी वाला करेंगे. सो न्यूमेरिकल करते हैं. इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं और इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है, और मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन में ही बता दूंगी, और बाकी के जो सम है हम खुद निकाल कर देखेंगे. सो हियर इज फर्स्टली हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो है 75,000. ठीक है. उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, ये भी किस में आएगा, इसमें ही आएगा. प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए वो कितना है, 1,20,000. उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी इसके अंडर आएगा, वो आ जाएगा हमारा 20,000. इन सबको ऐड करने से हमारा क्या निकल जाएगा, वो हमारा निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट, दैट इज 2,15,000. ये भी हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया. नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है यहाँ पर वर्क ओवरहेड, मैंने आपको वहाँ पर लिखवाया, हम वर्क ओवरहेड को और क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड. और अभी हमें यहाँ पर दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड, वो हमें कितना दिया है, 50,000. वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 15,000. ठीक है. 15,000 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया. उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, अदर ओवरहेड्स. अदर ओवरहेड्स को हम क्या कर देंगे, सॉरी फर्स्टली फैक्ट्री हेड को ओवरहेड को करने से हमारा क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगी. वो कितनी आई है हमारी, 2,65,000. उसके बाद हमारे अदर ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड आ जाएंगे, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी. ऑफिस ओवरहेड कितने दिए हुए हमें, 30,000. उससे हमारी क्या निकल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 2,95,000. तो लास्ट में हमें था, हमारे स्पेसिमेन में हमने देखा है क्या है हमारे लास्ट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. और हमारे न्यूमेरिकल में भी क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दैट इज 60,000. इसको भी हम ऐड कर देंगे, जिससे हमारी क्या निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी. तो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए पहले हमने क्या करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड किया, वो कितना था, 60,000. तो हमारी क्या निकलेगी, टोटल कॉस्ट. से ऐसे हम जो है कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे. जैसे जैसे हम आगे आगे सम करते जाएंगे तो हमारे जो और भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे. अब हम खुद एक न्यूमेरिकल निकाल कर देखते हैं. सो हमारा न्यूमेरिकल है ये वाला, इसमें हमें सारा मटेरियल दिया हुआ है. ठीक है. सो हम इसको वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, लाइक हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है. हम इसकी हेल्प से जो है सारा सम करेंगे. और हमें जहाँ पर बोला भी गया है कि हमने प्राइम कॉस्ट निकालनी है, वर्क कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, और आगे दो चीज़ें जो हमारी न्यू ऐड हुई है, हम ये भी देखेंगे कि हमने ये कैसे निकालनी है. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो हम भी सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल. सो कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या डालते हैं, डायरेक्ट मटीरियल. सो हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मटीरियल. ये हमारा कितना है, 12,000. उसके बाद वेजेस भी इसमें ही ऐड होगी, वो है हमारी 10,000. अब जो जो हमारा हम डालते जाएंगे उसको हम ऐसे टिक करते जाएंगे कि हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है डाली. और कुछ इसमें आएगा, इनडायरेक्ट मटीरियल इसमें नहीं आएगा, बस यही था जो इसमें आएगा. सो 12 को इसमें ऐड किया हमने, तो हमारा गया 22,000. नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड, ये हमारी निकल जाएगी प्राइम कॉस्ट. आप देख सकते हो हमारा प्राइम कॉस्ट था 22,000 और हमारा निकल चुका है. उसके बाद हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट के बाद हम निकालते हैं, ऐड करना हमने फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स. फैक्ट्री रेंट एंड रेट वो है हमारा 1,000. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. ये भी एक न्यू चीज़ आई है जो हमें पता चली है कि ये भी किस में आएगी, फैक्ट्री में आएगी. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी है, वो हमारी 500. उसके बाद हम डालेंगे इसमें सुपरवाइज़र की सैलरी, ये भी हमारा फैक्ट्री में ही आएगा. ये दो चीज़ें जो है अभी हमारे पास न्यू आई है, जो हमें पता चला किस में आएगी, फैक्ट्री के अंदर आएगी, वो है हमारी 1,500. उसके बाद आएगी हमारी इनडायरेक्ट मटीरियल, भी इधर ही आएगा. ठीक है. इनडायरेक्ट मटीरियल हमारे पास है 200. उसके बाद है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर, ये भी इसमें आएगा. इनडायरेक्ट लेबर वो है हमारे पास 300. इन सबको हम अब ऐड कर देंगे. इन सबको ऐड करके हमारा कितना आया, 1,000, 500, 1,500, 200, 300, हमारा आया 3,500. कुछ तो मिसिंग है. एक चीज़ और इसमें आएगी, वो आएगी हमारी ऑफिस फैक्ट्री एंड एक्सपेंसेस. ऑफिस फैक्ट्री एंड एक्सपेंसेस वो है हमारे 500. अब इन सबको हम ऐड कर देंगे.
1000, 500, 1500, 200, 300 एंड 500। ये हमारा आ गया 4000। इन सबको अब हम 4000 और 2200 को ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कोस्ट। ये आ गया हमारा 26,000। 26,000 ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा फैक्ट्री कोस्ट। इसको हम और क्या कहते हैं, वर्क कोस्ट। 26,000, ये देखो 26,000 जो हमारी है वर्क कोस्ट आ गई। उसके बाद हमने जो हमारा बचा है वो लिखेंगे। उसके बाद हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड होगा फैक्ट्री कोस्ट के बीच में। ऑफिस एक्सपेंसेस ये है हमारे पास 1500 के। उसके बाद अदर ऑफिस सैलरीज ये है हमारे पास 1800। उसके बाद में आएगा इसमें बीच प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी इसमें आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो है हमारे पास 200। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, वो भी इसमें ही आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो है हमारे पास 2500। इन सब का अब हम क्या कर लेंगे, टोटल है हमारा 1500, 1800, 200 और लास्ट है हमारे पास 2500। तो हमारे पास आ गया टोटल 600। 600 को हम अब 26,000 में ऐड कर देंगे। हमारे पास आ गया 32,000 सॉरी। तो 32,000 हमारा क्या निकला अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है हमारे पास 32,000। ठीक है। नेक्स्ट एक और अभी हमें चीज़ का है निकालने के लिए, वो है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें बोला गया है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अगस्त 2019। मतलब कि हमें यूनिट दी गई है, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन जितनी हमारे पास आई है उसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हम निकालेंगे अब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का निकालेंगे। वो हमारे पास टोटल जितना आया, टोटल हमारे पास कितना आया 32,000। तो जितनी हमें यूनिट दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में 1000 दी गई है। ठीक है, उसमें हम 1000 को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट कितनी आ जाएगी 32, क्योंकि 0 से 0 यहाँ पर क्या हो रहा है कैंसिल। तो हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट कितनी आ जाएगी 32। और उन्होंने हमें निकालने को कहा है परसेंटेज ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस ऑन टोटल कॉस्ट, कि परसेंटेज निकालनी है हमने जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं उनकी। सो ये भी एक न्यू चीज़ है। ये था हमारा पार्ट डी और हम अब निकालें पार्ट ई। तो कैलकुलेट द पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो हमारे पास फर्स्ट हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सो फर्स्ट हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट के ऊपर बोला गया हमें। ठीक है, सो हम पहले निकालते हैं। ठीक है, हमारा कितना है डायरेक्ट मटेरियल 12,000। सो 12,000 ऊपर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 32,000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 37.5%। ये हमारी पहली निकल गई। उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड की परसेंटेज ऑफ वेज कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट भी। ठीक है, जो हमने यहाँ पर निकाली है 26,000 वाली, सॉरी वेजेस की है ना, ये वाली निकाल रहे हैं। ठीक है, वेज ये भी एक्सपेंसेस है तो इसके बीच में आएगा परसेंटेज ऑफ वेज ऑन टोटल कॉस्ट। मैं यहाँ पर टीसी लिख रही हूँ। तो वेज कितनी है हमारी यहाँ पर 10,000। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 32,000 मल्टीप्लाई 100 दैट इज कम 31.25%। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी कह देते हैं। वर्क कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है हमारी 26,000। सॉरी, ये तो हमारा टोटल करके रहा है ना 22,000 और 4,000 को कर 26,000 हमारी क्या निकली है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, बट उसके जितने हमें उन्होंने टोटल का नहीं बोला, उन्होंने हमें एक्सपेंसेस का बोला है। मतलब कि ये वाले एक्सपेंसेस, अब हमें ये गलती नहीं करनी है, हमने टोटल के ऊपर नहीं लगानी परसेंटेज। जितनी हमारा फैक्ट्री को कर हमारा टोटल आया ना, वो हमारे पास कितना आया 4,000। उस चीज़ को लेके जाना है हमने आगे कि क्या कौन सा आया हमारे पास 4,000। सो जहाँ पर हम लेंगे 4,000 डिवाइडेड बाई 32,000 मल्टीप्लाई 100 दैट विल बिकम 12.5%। ये हमारी निकल गई 3 की कॉस्ट। नेक्स्ट अब लास्ट रहेगी हमारी
परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड की हमने अब निकालनी है ऑन टोटल कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड कितने थे हमारे यहाँ पर 6000 के ऊपर निकालेंगे हम, ठीक है। 6000 डिवाइडेड बाय 32,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा कितना आ गया 18.75। ये हमारा निकल गया अब हमारी सबकी परसेंटेज। जो ये तो थोड़ा बड़ा इजी मेथड। अगर हम आगे आगे देखें तो हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब सम निकल जाते हैं। लाइक हमारे थोड़े बड़े न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, जैसे कि ये सेकंड सम ही है, ये भी हम करेंगे पार्ट 2 में मैं करवाऊंगी ये वाला सम, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, तो हम मतलब कि इसको बड़े अच्छे से समझेंगे और ताकि हमारा सारा एक वीडियो में ही कवर हो जाए। और ये जो सम है 15 मार्क्स में आ जाते हैं पेपर में, और इसके 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं शॉर्ट नोट के लिए, तो वो हम आगे आगे करेंगे। सो सेकंड पार्ट जो आएगा ये वाला सम का आएगा, और मतलब कि ऐसे ही सम काफ़ी आ जाते हैं, और इसमें भी बहुत नई नई चीज़ें हैं जो हमें पता चलेगा कि कौन सी फैक्ट्री में आएंगी, कौन सी वर्क प्राइम कॉस्ट के बीच में आएगी, या कौन सी उसमें आएगी ऑफिस ओवरहेड में आएगी, तो हमें आगे आगे सारे न्यूमेरिकल्स में पता चल जाएगा। सो आई होप आपको जो है ये वाला सम समझ आ चुका होगा। बड़ा मैंने ईजी तरीके से करवाया है, बिल्कुल न्यूमेरिकल वे से करवाया, बड़ा लाइन बाई सारी चीज़ों को हमने ऐड किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।